वो जो स्टूडेंट जो लोग JEE या फिर नीट पास नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया, व्हाट दे शुड डू? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा ओके, आपके पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। Right. अगर इंजीनियरिंग नहीं हो पा रहा है तो कुछ हिसाब से क्लियर नहीं कर पाया अपना एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, किसी बच्चे को पकड़ लो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाया एंट्रेंस, तो उसको मेडिकल नहीं हो पाया। देखिए, उस हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, मेडिकल करने वाला बच्चों का ऑप्शंस क्या रह जाता है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो फॉर मेडिकल, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग। राइट। किसी को मैं ओवरऑल जज नहीं कर सकता हूँ कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, जब तक मैं बात नहीं करता हूँ इंडिविजुअल के साथ। सही। मदर डॉटर को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था काउंसलिंग सेशन में। अच्छा। उनका मम्मी ही सब कुछ बोल रहा था। ओके। मम्मी फोर्सली चाहता कि बेटी मेडिकल करे। अच्छा। फिर बेटी को शायद, मेरे को ऐसा लगा बेटी को इंटरेस्ट लेवल मेडिकल में नहीं है। देखो, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट को भी जॉब नहीं मिल रहा है। हर बच्चे का सोच अलग अलग होता है। जब तक उनसे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग जान नहीं पाएंगे वो बच्चा क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। राइट। इसका मतलब नहीं हम इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इंजीनियर ही बनोगे। हाँ। हर इंसान का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। आज तक पेरेंट्स देखिएगा, बच्चे स्कूल से आते हैं, उस स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं, म्यूजिक क्लास, हाँ, किसी को स्पोर्ट्स क्लास, उसके बाद क्या करते हैं, फिर ट्यूशन। और बच्चे को खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे स्ट्रेस लेवल में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या होता है, बच्चे खुल के जी नहीं पाते। मम्मी पापा के लिए तो बच्चे कमाना शुरू कर देंगे, सही। लेकिन बच्चे कितना खुश है, पेरेंट्स को भी तो देखना है। हमने आज की शो में ऐसे इंसान को बुलाया, ऐसे गेस्ट को बुलाया जो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं ऑफ IBS कॉलेज बेंगलोर के। ऑल्सो ही इज़ अ कैरियर काउंसलर एंड एजुकेशनिस्ट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कॉलेज में हो, आफ्टर 12 कर रहे हो या फिर आपने डिप्लोमा कर लिया है, आप ग्रेजुएट हो चुके, तो इस पॉडकास्ट को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने बात कर रहे हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर 12 एंड हाउ टू चूज अ कैरियर पाथ एंड एवरीथिंग। हमने एजुकेशन के बारे में जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, उस सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले। तो सर, आप कैसे हो? आई एम डूइंग गुड। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ओके। आपके पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर। और बहुत से सर ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब आप कर लो तो जो लोग अभी क्लास 12 में हैं या फिर वो अभी डिग्री कर चुके हैं या फिर क्लास 10 के बारे में, कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्या करना आगे जाके। तो आप पहले ये बताइए कि वो जो स्टूडेंट जो लोग JEE या फिर नीट जिन्होंने पास नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया, व्हाट दे शुड डू? उसके अलावा भी कौन सा कैरियर पाथ उनके लिए अच्छा है आफ्टर 12, जिनका सपना था कि मैं किसी NIT में जाऊंगा, IIT में जाऊंगा या फिर मेडिकल में जाऊंगा, जिनके पास वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो व्हाट दे शुड डू नाउ? देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। राइट। हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक कैपेबिलिटी होता है। सही। उस हिसाब से हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते कि उसको इस कोर्स के बाद क्या करना चाहिए। राइट। बिकॉज उनको अपना कैपेबिलिटी खुद मालूम है। पर आप यदि मुझे पूछते हो एज ए गाइडेंस, पकड़ लीजिए कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, अगर इंजीनियरिंग नहीं हो पा रहा है तो कुछ हिसाब से क्लियर नहीं कर पाया अपना एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, आप जब इंजीनियरिंग फील्ड में जाओ, रिलेटेड टू टेक्निकल पार्ट, राइट, तब आप एक चीज कर सकते हो, BCA इज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्निकल पार्ट। BCA में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट। तो BCA भी एक टेक्निकल पार्ट हो गया। ओके। तो पर BCA करके देखिए, आजकल मशीन लर्निंग हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, AI बूमिंग इंडस्ट्री। तो आप BCA मशीन लर्निंग एंड AI चूज कर सकते हो, इट्स बिकॉज टोटली रिलेटेड टू टेक्निकल पार्ट। राइट। somehow it is related to engineering, right? मैं इसलिए उसको मैं बोल सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, या आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो उस कोर्स के। आप मेडिकल पार्ट के बहुत आदमी मेडिकल क्लियर नहीं कर पा रहे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल करना चाहते हैं। देखिए, किसी बच्चे को पकड़ लो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाया एंट्रेंस, तो उसको मेडिकल नहीं हो पाया। देखिए, उस हिसाब से मैं क्या बोलूँगा, मेडिकल करने वाला बच्चों का ऑप्शंस क्या रह जाता है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो फॉर मेडिकल, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग। राइट। अगर कुछ भी नहीं हो पाया, बिकॉज दे आर फ्रॉम टोटली फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, राइट। तो उसके लिए मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, पहले तो मैंने आपको बोल दिया BCA ले सकते हो। देखिए, आप यदि मेडिकल नहीं होगा, BSc कर लेते हो, BSc करने के बाद ऑप्शंस क्या रह जाता है, ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो बेटर आई विल सजेस्ट दैट यू पीपल कैन गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या आ जाता है, BBA आ जाएगा, BBA आ जाएगा,
BCA is somehow related to professional courses and technical related to technical। आप वो चूज आप अपना चॉइस कर सकते हो बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि देखिए हर इंडिविजुअल स्टूडेंट अपने हिसाब से अपना कैपेबिलिटी को दे नोज देयर ओन कैपेबिलिटी, राइट। तो मैं किसी को जज नहीं कर सकता हूँ कि उनका स्किल्स क्या है, किस चीज में अच्छा है, जब तक मैं एक इंडिविजुअल से मिलता नहीं हूँ। अगर एक स्टूडेंट से अगर मैं बात करूँ देन आई विल कम टू नोट वो स्टूडेंट उसका इंडिविजुअलिटी कैपेबिलिटी क्या है, ऑन दैट बेसिस आई कैन गाइड। बट ओवरऑल आई कैन गाइड, किसी को मैं ओवरऑल जज नहीं कर सकता हूँ कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए जब तक मैं बात नहीं करता हूँ इंडिविजुअल के साथ। सही। तो सर अब जब कोई एक स्टूडेंट आपके साथ, क्योंकि आपने आपके बारे में बहुत सारा रिसर्च करा है, तो पता चला कि आप कॉलेजेस में जाते हो, 1-to-1 बैठ के आप उनके साथ डिस्कशन करते हो कि वाट दे शुड ही और शी शुड डू। तो मेरे को आप ये बताओ कि जब कोई स्टूडेंट आपके सामने आके बैठता है तो आपका जो कहाँ से डिस्कशन आप स्टार्ट करते हो, मतलब उसका इंटरेस्ट जानते हो आप कि उसका क्वालिफिकेशन जानते हो, कैसे उसके साथ आप पहले बच्चे का मैं जानना चाहता हूँ कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन सा स्ट्रीम से आया है। उसके बाद जानना चाहता हूँ उनका इंटरेस्ट किस लेवल में। बहुत बच्चे देखिए करना चाहते हैं कुछ, किंतु पेरेंट्स के फोर्स से उन लोगों को दूसरा अलग ही चॉइस करना। ठीक है, हाँ। मैं कल का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तिनसुकिया में मेरा एक काउंसलिंग चल रहा था, डॉक्टर एक साल आया था। देखिए मदर डॉटर को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था काउंसलिंग सेशन में। अच्छा। उनका मम्मी ही सब कुछ बोल रहा था। ओके। मम्मी फोर्सली चाहता कि बेटी मेडिकल करे। अच्छा। फिर बेटी को शायद, मेरे को ऐसा लगा बेटी को इंटरेस्ट लेवल मेडिकल में नहीं है। अच्छा। गॉट इट। हर इंडिविजुअल आजकल क्या हो गया है, पेरेंट्स लोग बच्चे को फोर्स करने लगे कि आपको मेडिकल ही करना है, इंजीनियरिंग करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल दूसरे प्रोफेशन कोर्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। दे नोस ओनली मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारे अदर कोर्सेस है जिसमें आप आगे जा सकते हो। राइट। आजकल के दिन में आप एग्जांपल देखोगे तो मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, देखो इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट को भी जॉब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। आईआईटी के भी वनडे को भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो बच्चे क्या करें, एमबीए तो कर ही रहे, बिकॉज एमबीए प्रोफेशनल कोर्सेस है। एमबीए आपको ग्रो करने के लिए आगे बहुत हेल्प करता है। तो उस हिसाब से हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे का स्किल्स क्या है उस हिसाब से हम लोग बच्चे को गाइड करते हैं। जब तक बच्चे को हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे नहीं, वी कांट जज इंडिविजुअल वो किस चीज में अच्छा है। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे पूछे कि बच्चे को क्या करना चाहिए। देखिए हर बच्चे का सोच अलग अलग होता है। जब तक उनसे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग जान नहीं पाएंगे वो बच्चा क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। राइट। मैं आपको एक तो सिंपल एग्जांपल बोल रहा, आपका क्वालिफिकेशन क्या था? मैं तो इंजीनियर हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। पॉडकास्टिंग क्यों कर? आपका उसमें स्किल्स है। मेरा स्किल है। राइट। मेरे को अच्छा लगता है। आपको सिंपल एग्जांपल मैंने बोला, आपके हिसाब से मैंने आपका एक एग्जांपल। आप ये करो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय करो। सही। इसका मतलब नहीं आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इंजीनियर ही बनोगे। हाँ। हर इंसान का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। सर आप एक इंजीनियरिंग बनते तो आप परफेक्ट इंजीनियर ना बन पाते, किंतु आप अभी अच्छा पॉडकास्टर तो बन रहे हो। सही। राइट ना? बिल्कुल। तो हर इंसान का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। तो मतलब जो कैपेबिलिटी, मैं वही चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक जो स्टूडेंट है, मतलब उसको लगता है कि मेरे को ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। एज ए स्टूडेंट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे सामने 3-4 कैरियर के पाथ्स हैं जिस पे मेरे को जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पाथ मेरे लिए अच्छा है, विच पाथ जो मैं चूज करूं जो मेरे को आगे जाके कोई जॉब दिलाए, या फिर इट्स ऑल अबाउट कि हम मेकिंग मनी। राइट। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद भी क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे कि हमें पैसे कमाने। राइट। सब लोग ये चाहते हैं कि एक जॉब मिल जाए, लेकिन आरओआई का बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जॉब मिलने के लिए भी यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स। राइट। वो अब जैसे कि 3-4 कोर्सेज हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज, तो उनमें से कौन से कोर्सेज को चुनना चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड माई कैपेबिलिटी एंड माई जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक, क्लास 12 डिग्री जो भी है, तो कैसे चूज करें कि यार ये रास्ता सही है, ये रास्ता, क्योंकि तीनों रास्ता सही है, लेकिन अगर मैं इसमें जाता हूँ तो हो सकता है मैं इंजीनियर ठीक से ना बन पाऊँ, या फिर मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा ठीक से बन पाऊँ, लेकिन मेरे को ये रास्ता पे चलना चाहिए। लेकिन वो जो आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग, वो कहीं ना कहीं बच्चे लैग करते हैं। राइट। आज के टाइम पर बच्चे को पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका स्किल्स किस चीज में है। बच्चे का स्किल एक काउंसलर नहीं जान पाएगा। हाँ। 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको यदि मुझे प्रैक्टिकली बोलोगे तो मैं इसका स्किल 15 मिनट में नहीं जा पाऊंगा। एक बच्चे को सब जन मैं काउंसलिंग करता तो कितना टाइम लूंगा? हाफ एन आवर, नॉट मोर देन हाफ एन आवर में उस बच्चे का स्किल मैं इंडिविजुअली तो मैं नहीं जान पाऊंगा। आई डोंट नो अबाउट अदर काउंसलर। और बच्चे का स्किल बच्चे को ही मालूम है। स्टूडेंट विल बी नोइंग व्हाट ही इज गुड एंड व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ। राइट। ठीक है। तो आपको अपना स्किल आपको कैसे मालूम चला? आपको यदि मैं पीछे
कि आप इस पॉडकास्टिंग कर रहे हो, राइट? हाँ, आपको कैसे मालूम चला आप इस चीज में अच्छे हो? मैंने जब मेरे मतलब मैंने शुरू किया था क्या कहते हैं टिकटॉक से वीडियो बनाना शुरू करा। आई हैड अराउंड लाइक 20,000 फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक जब टिकटॉक बैन हुआ। तो उस टाइम से लगा कि ना मेरे को ये लाइन में, क्योंकि मैं बोलने में अच्छा हूँ और सामने मतलब कैरियर अभी तक क्या काला हो गया है क्योंकि एज बढ़ गया। तो मैं वो छोटा था तो मतलब अच्छा लगा। मेरे को वीडियो बनाना पसंद है क्योंकि लगता है कि यार वीडियो के थ्रू ना मैं लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट कर सकता हूँ, एक कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है ज़्यादा लोगों तक। उस समय आपको अपना कैपेबिलिटी थोड़ा मालूम चला किस चीज में अच्छा हो, राइट? हाँ। आप इंजीनियर करके भी आप इंजीनियरिंग जॉब के लिए परस्यू नहीं किया, राइट? राइट, आप ये क्यों आप कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम चला आप किस चीज में अच्छे हो, राइट? तो इंडिविजुअली खुद जानना बहुत जरूरी है, आप किस चीज में अच्छे हो। एज ए काउंसलर किसी को जांच करना कि हाँ ये बंदा ये चीज नहीं हो सकता है, आप जो मुझे प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता है। एक बच्चा ही खुद अपना कैपेबल जान सकता है कि वो किस चीज में अच्छा है, व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ, राइट? जब तक बच्चा अपना स्किल नहीं पहचान पाएगा कोई दूसरा उसको गाइडेंस नहीं दे सकता है। अंडरस्टूड? ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे बोलते हैं साइकोमेट्रिक बोल के भी एक टेस्ट होगा, सर मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदे को हाफ एन आवर के टेस्ट में आप पूरा मालूम कर लोगे कि वो किस चीज में अच्छा है। एक पेरेंट्स बच्चे के साथ 20-25 साल रहता है तभी पेरेंट्स को भी मालूम नहीं चल सकता कि अपना बच्चा किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा नहीं है। तो उस चीजों में मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ। मुझे आप जो भी बोलोगे, आई एम अगेंस्ट ऑल दोस थिंग्स। बच्चे को खुद का स्किल जानना बहुत जरूरी है, किस चीज में अच्छा है। कोई भी बच्चा तो जानेगा ना। आई एम नॉट सेइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कोई बच्चे म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, कोई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे। सही। तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स उसको उसी चीज में सपोर्ट करे। अगर ही इज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, उसको स्पोर्ट्स में ही सपोर्ट करे। सही। मैं नहीं बोला कि ना पढ़ाए, डिग्री इज मच इंपॉर्टेंट, करना चाहिए, किंतु इसका मतलब नहीं कि डिग्री को उसको नौकरी ही करना चाहिए। और यदि स्पोर्ट्स में अच्छा उसको स्पोर्ट्स में आगे बैठने दीजिए। इफ समवन इज गुड इन म्यूजिक, उसको म्यूजिक में आगे बढ़ने दीजिए। अगर पढ़ाई कटर है कि इतना भी फोर्स ना करे कि उसको इंजीनियर डॉक्टर बने, उसको म्यूजिक में और आगे उनको जाने दीजिए। माय सजेशन इज दैट। अब पेरेंट्स का भी ड्यूटी होता है कि बच्चे को देखने के लिए किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा नहीं है। होगा पेरेंट्स का भी ड्यूटी होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। काउंसलर एक स्टूडेंट के साथ कितना टाइम मिलेगा? हाफ एन आवर में क्या जान पाएगा एक स्टूडेंट को? नहीं जान पाएगा। पेरेंट्स वो ठीक से ना डेली लाइफ भी नहीं आपको नहीं बता पाएगा। पेरेंट्स ही अच्छा से जज कर पाएगा अपना बच्चे क्या चीज में अच्छे, क्या अच्छे से कर पाएंगे फ्यूचर में। उससे ज्यादा अपने एक स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है, खुद को रीड करना कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। जब एक बच्चा ठीक है 6-7 तक अपने आप को जान ना पाए किस चीज में, जब बच्चे बड़े होते 9 एटलीस्ट ही रियलाइज, आफ्टर क्लास 9 तक तो समझ में आ जाता है कि ये किस चीज में अच्छा है। क्या होता है बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? जब भी बच्चे कहीं पहाड़ जाते हैं, कैसे किसी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं कहीं घूमने के लिए, फैमिली रिलेटेड, कोई बोलता है कि इंजीनियरिंग करो, कोई बोलता है मेडिकल करो, कोई बोलता है एरोनॉटिकल इंजीनियर बनो, कोई बोलता है फलाना कुछ भी बनो। तो बच्चे कंफ्यूज लेवल में हो जाते हैं। बच्चे को मतलब बच्चा समझ नहीं पाता क्या करना है। एक तो प्रेशर भी बन जाता है, मैं पेरेंट्स का सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में है, मुझे यही करना पड़ेगा। तो बच्चे क्या बोलते हैं ना, कंफ्यूज लेवल में चले जाते हैं, भटक जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि यार तेरे ऊपर मैंने बहुत पैसा खर्च किया है। या दिस अ फैक्ट। नाउअडेज आप एक चीज देखोगे, बच्चे लोगों का मैं बता रहा हूँ, स्पेशली छोटे बच्चे के 5-6 स्टैंडर्ड का भी बच्चा, आज तक पेरेंट्स देखिएगा बच्चे स्कूल से आते हैं, उस स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं? म्यूजिक क्लास, किसी को स्पोर्ट्स क्लास, उसके बाद क्या करते हैं? फिर ट्यूशन। और बच्चे को खुद के लिए टाइम ही नहीं मिला। हाँ। एक बच्चे को बचपना जो जीना चाहिए ना, जी नहीं पाते। इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है बच्चों के लिए कि अपना जो बचपन में जो जीना चाहिए वो जी नहीं पा रहे। अच्छा, कंपटीशन लेवल में आ गया। हाँ। अगर आप सुबह बच्चे का लाइफ देखो, सुबह वो उठता है, तैयार माँ उसको तैयार करती है, पूरा नहा हुआ के वो स्कूल जाता है, स्कूल से आया, खाना वाना खाए, वो बेचारा थका हुआ आ रहा है, पूरा बैग वैग टांग के ट्यूशन म्यूजिक। बच्चे को क्या होता है, बच्चे को टाइम ही नहीं मिल रहा है खुद के लिए, क्या करे क्या नहीं करे। समझ में आ रहा है? सही बात है। बच्चे कंफ्यूज लेवल में आ रहा है। मम्मी चाहता है मैं ये करूँ, पापा चाहता है मैं ये करूँ, मम्मी का शौक कुछ और है, पापा का शौक कुछ और है, रिलेटिव चाहते हैं मैं ये करूँ। आजकल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का एक चीज क्या हो गया, मेरे बच्चे टीवी में आए, मेरे बच्चे ये हो गया, ये वो। हाँ, तो स्टूडेंट कंफ्यूज लेवल में आ गया। और एक चीज और भी है ना कि जैसे कि मेरे तो खैर पेरेंट्स कुछ नहीं कहा था उन्होंने बस मैं अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला। उन्होंने कहा कि तेरे को जो करने का मन है कर। मैंने जॉब छोड़ा तो उन्होंने कहा यार
छोड़ दे, कोई बात, छोड़ गुड ना, अच्छा बात हमने है। कहा तेरे को ये करने का मन है, तू सोशल मीडिया करेगा, कर, आप जो भी करना है कर, आप जो भी लेकिन एंजॉय कर रहे हो, राइट? एंजॉय कर रहे हो। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जो देखते हैं कि हमारे खानदान में उसका बेटा एक डॉक्टर है, उसका बेटा एक इंजीनियर है, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है या फिर एम्स में पढ़ाई कर रहा है, अपने बेटे को बोलेंगे देख तेरे चाचा का लड़का ये कर रहा है तो वहां से भी एक शुरू हो जाता है क्या प्रेशर। होता है, तो बच्चे स्ट्रेस लेवल में आ जाते हैं। हाँ, बच्चे स्ट्रेस लेवल में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या होता है, बच्चे खुल के जी नहीं पाते। मम्मी पापा के लिए तो बच्चे कमाना शुरू कर देंगे, सही, क्योंकि बच्चे कितना खुश है, पेरेंट्स को भी तो देखना है। सही इंटरनली हाउ मच दे आर हैप्पी, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट? राइट, हाँ, मनी कांट गिव यू हैप्पीनेस, राइट? मनी कैन गिव यू मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक, मनी कांट गिव यू इमोशनल हैप्पीनेस। सही बात है। तो दैट मैटर्स अ लॉट। पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है। बच्चे को देखे छोटा से, बच्चे क्या कर रहा है, बच्चे स्पोर्ट्स में है, ही इज गुड इन स्पोर्ट्स और ही इज गुड इन म्यूजिक, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो भी हो। फ्यूचर में करियर का मतलब यही ना हो कि आप खाली डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो। हाँ, उसके अलावा भी अलग चीजें बहुत सारे बहुत सारे कैरियर है। बहुत सारे कैरियर है। नहीं, ये भी देखिए, ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप कोई बच्चे क्या है क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट क्यों खेल रहा है, मुझे विराट कोहली बनना है। देखिए, सब विराट सब कोहली, तो विराट कोहली नहीं नहीं है। हो सकता। क्रिकेट सभी जाके खेलता है, हाँ, सभी विराट कोहली खेल पाएगा? नहीं। देखिए, मेरा भी फेवरेट स्पोर्ट्स था क्रिकेट। इसका मतलब नहीं है कि मैं भी विराट कोहली बन जाऊं। लाखों लोग है, लेकिन नेशनल में कितना लोग का सिलेक्शन हो रहा है? कैपेबिलिटी, एक दो बस। हर इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी अलग कैपेबिलिटी होता है। अलग होता है। तो वो कैपेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है कि वो किस चीज में अच्छा है। सही। और बच्चे एटलीस्ट क्लास 10 के बाद बच्चे को मालूम होना जरूरी है कि वो किस चीज में कैपेबल है। सही। कोई दूसरा आदमी किसी इंडिविजुअल को जज नहीं कर सकता है। या आप जो बोलेंगे मोटिवेशन स्पीकर जो भी हो, एक इंसान एक बंदे को किसी स्टूडेंट को 15 मिनट में मोटिवेट नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। मैं किसी बच्चे के साथ मिलता हूँ तो मैं 15 मिनट वो मेरे से मोटिवेट नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। घर में ही देखो, बच्चा अपने मम्मी पापा से मोटिवेट नहीं हो पाता है। मैं 15 मिनट में किसी को क्या मोटिवेट कर पाऊंगा? सही बात। या हाफ एन आवर में क्या मोटिवेट? इट्स नॉट दैट इजी। बोलना बहुत ऐसा मोटिवेट करना नहीं होता है, इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशन से सारा काम नहीं होता है। नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को खुद का कैपेबिलिटी जान के आगे बढ़ना है। सही बात है सर। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं अपने बच्चे को कि देखो तुम्हारे चाचा के लड़के यूएस में जाके पढ़ रहे हैं, या फिर वो किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, या फिर आईटी में पढ़ रहा है, तेरे को भी ये करना है। ये कहीं ना कहीं एक बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देता है बातें, या फिर क्या ऐसे होती है? 100% स्ट्रेस पड़ता है बच्चे को। बच्चे स्ट्रेस पड़ते हैं। आजकल आप देखोगे तो सुसाइड केस भी इंडिया में बहुत सारे बढ़ गए बच्चों। बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्ट्रेस इतना ले लेते बच्चे को, कंपटीशन वर्ल्ड में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, अपना पेरेंट्स के सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोच के वो लोग स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते कि मैं ये कर नहीं पाया, ये करना चाहता था कर नहीं पाया, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, उस हिसाब से लोग इतना स्ट्रेस ले लेते कि कुछ भी डिसीजन ले लेते। वो सही नहीं है। हर बच्चे का, मैं अभी भी पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि हर बच्चे का कैपेबिलिटी अलग होता है। सही। हर इंसान यदि डॉक्टरी बनेगा तो दूसरा चीज आदमी कौन करेगा, राइट? तो हर इंसान का पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी। मोर देन ए काउंसलर, पेरेंट्स को जानना जरूरी है कि मेरा बच्चा क्या कर पाएगा, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चे के साथ हमेशा रहता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि पेरेंट्स किसी के साथ कंपेयर करके फोर्स ना करे कि किसी को ये बनना है, यही बनना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपका बच्चा उससे अच्छा कर जाए, अगर वो डॉक्टर अलग फील्ड में कुछ और अच्छा कर जाए, अलग फील्ड में कुछ अच्छा। सही बात है। और सर मैं आपसे ना, मतलब अभी तक आपने हजारों स्टूडेंट का कैरियर काउंसलिंग, उनके साथ बैठ के उनकी बातें कर चुके हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझ चुके हो। तो आज के टाइम में जो मेन जो प्रॉब्लम बच्चे लेकर के आते हैं आपके सामने, वो क्या बोलते हैं कि वो किस टाइप के प्रॉब्लम्स को वो ज्यादा फेस कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली रिगार्डिंग pertaining to choosing a particular choosing a career, more than choosing a career, they are very conscious about the salary. Oh, they are conscious about the salary, placement and all. बच्चे पहले जब काउंसलिंग करता हो, आपको क्या पढ़ाई करना है, क्या करना, पहले ये सोचते हैं कि ये पढ़ाई करने के बाद कितना सैलरी मिलेगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं। सही। बच्चे इसमें पहले ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगे। ठीक है। पहले दे आर थिंकिंग अबाउट द ROI पार्ट फर्स्ट। ROI देखिए, I'm saying about all the colleges. जितने भी कॉलेजेस होते हैं, कहीं पर भी आप डिग्री करने जाइए, कहीं पर भी आप MBA करने जाए, कॉलेजेस आपको 100% रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। सही। कॉलेजेस आपको 100% प्लेसमेंट एश्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज देता है कि हम लोग आपको 100% रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, अच्छा फैकल्टीज प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ। बट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को इंटरव्यू तो क्रैक करना पड़ेगा, क्रैक करना भी होना पड़ेगा। जब तक क्रैक नहीं करेगा, सैलरी का बात तो बाद में आएगा ना। अंडरस्टैंड। पहले बच्चे लोग का प्रॉब्लम यही है
कॉलेज जाने के पहले सैलरी कितना मिलेगा, प्लेसमेंट कितना, पहले आप ये सोचो कि ये कॉलेज में जाने के बाद मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कितना नॉलेज ग्रैब करूंगा, दैट मैटर्स। आज का स्टूडेंट के ऊपर यही सबसे ज्यादा है कि मुझे सैलरी कितना मिलेगा, प्लेसमेंट कितना मिलेगा कि नहीं, ऐसा हो जाता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट आजकल देखता हूँ कैरियर भी बहुत चॉइस करने लगे कि ऑन दी बेसिस ऑफ सैलरी, इसमें जाऊंगा तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा। आरओआई के बारे में सोच के भी आजकल बच्चे लोग भटक गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सही राइट। देखिए आप अभी इंजीनियरिंग साइड कर लेते हो तो ज्यादा सैलरी आपको मिलता है, किंतु आप एंजॉय नहीं कर पाते, आप एंजॉय नहीं कर पाते। सही बात है। हाँ, तो आप जो कर रहे हो अच्छा से कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, आप एंजॉय करके कर रहे हो, राइट। एट द एंड ऑफ दिन आपने सोचा नहीं था मैं कितना कमाऊंगा, सही बात, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीका से अच्छी चीज से कर रहे हो, राइट। तो दैट मैटर्स अ लॉट, आप कौन सा चीज कैसे कर रहे हो। हमेशा आरओआई के बारे में सोचोगे तो मेरे को लगता है कि सक्सेस नहीं हो पाओगे। जॉब का ना एक बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक जो जब मैं अपने कॉलेज में था, आई वाज इन एनआईटी सिलचर, तो मेरे को ऐसा वहाँ पे बोलते थे कि यार फोकस ऑन स्किल्स नॉट ऑन योर मतलब सैलरी पार्ट और जॉब पार्ट। अगर आपका स्किल्स अच्छा है, और आज के टाइम मैंने एक चीज और भी नोटिस किया है, लोग ना ग्रेजुएट हो जाते हैं आफ्टर एमबीए वालों को, लोगों को मैंने देखा है वो ना ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। That's right. They're not able to convince people कि उन्होंने मतलब क्या सीखा है। देखिए that's right, आप जो बोल रहे हो करेक्ट बोलो। देखिए अब जितना भी आपका परसेंटेज साइड एमबीए में आए या डिग्री में आए, that doesn't matters nowadays. Right. Corporate level, your communication skills matters a lot. Very matter. Your confidence levels matters a lot. एक इंटरव्यू जब कोई कंपनी आता है, आपको जब रिक्रूट करता है कोई भी, आजकल आपका मार्क्स कार्ड में परसेंटेज कितना वो नहीं देखता है। सही बात है। एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्सोना देखता है, आपका स्किल्स देखता है, आपका कम्युनिकेशन लेवल देखता है, आपका कम्युनिकेशन आपका कितना अच्छा, दैट दोस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। मैक्सिमम बच्चे आजकल मैं देखा वो चीजों में थोड़ा लेग बिहाइंड है। तो मैं इतना ही बोलूंगा वो चीजें इंप्रूव करे। वो चीजें इंप्रूव जब तक नहीं करेगा, अच्छा जॉब क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नाउडेज और एक चीज है, आप जो भी कोर्स क्यों नहीं करते हो, इट माइट बी योर डिग्री, इट माइट बी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज करना बहुत जरूरी है नाउडेज। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज में पकड़ लीजिए। Nowadays AI is there, machine learning is there, data science is there. It's a booming industry. Okay. Everyone knows it. ये सब आप जब सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हो ना, एड ऑन हो जाता है। एड ऑन हो जाता है, हाँ। एक स्किल्स आपके पास आ जाता है। It helps you to get a good job. और ग्रोथ रेट भी बढ़ जाता है। In terms of salary ना, तो ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा होता है। जब मैं रिक्रूट करता उसको भी लगता है कि हाँ कुछ तो एक्स्ट्रा है। जब भी आपको कोई कंपनी रिक्रूट करता है ना, वो भी देखता है ना मैं इसको रिक्रूट कर रहा तो मेरा प्रॉफिट क्या है। सही बात है, कंपनी को काम चाहिए ना भाई, कंपनी का ये काम है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो तो हायर करेंगे, नहीं कर सकते तो हायर नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। उनको आपको डिग्री से नहीं मतलब है, उनका जो काम है वो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। दे थिंक अबाउट दिस, दे हैव टू ना, दे हैव बिकॉज़ दे शुड at the end of the day they will pay you a handsome salary, right? हाँ, तो उनको सोचना जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी कोर्स करो उसके साथ जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है ना, एक एड ऑन हो जाता है, ग्रोथ होने में इजी हो जाता है। सही बात है। इन टर्म ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ सैलरी आल्सो आई एम सेइंग, तो ग्रोथ होता है, इज गुड। आप ये बताओ कि जो भी स्टूडेंट आपके पास में, अगर कोई स्टूडेंट आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से सारी चीजें बताते हो, राइट, कि उसका जो कैपेबिलिटी क्या है, किस बैकग्राउंड से, सारा कुछ बताते हो। लेकिन वहाँ पे आप कुछ हट के बताते हो, क्योंकि आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है एआई वगैरह का, उसके हट के भी आप कुछ बताते हो कि ये करना चाहिए। बच्चे किस फील्ड से आए, किस फील्ड में इंटरेस्टेड है, राइट। हाँ। एक बच्चा, कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट पकड़ लीजिए, सपोज आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उसको मैं जो सडनली बोल दूंगा एआई कर लो, इट विल बी लिटिल बिट टफर, राइट, टफर फॉर देम, राइट। उनका भी कंफर्ट जोन क्या है वो भी देखना जरूरी होता है। कभी कभी मैं, हाँ, इट इज वेरी इजी टू से दैट कंफर्ट जोन से निकल के आके वो करो, क्योंकि कभी कभी वो चीज क्या होता है, आई मीन टू से दैट आप रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो, हाँ, टाइम वेस्ट हो जाता है। सही, हाँ, मतलब कुछ चीजों में आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी सही नहीं रहता है। तो बैकग्राउंड बहुत मायने करता है, आप किस फील्ड से हो। आपको इनिशियली मैंने बोला था, देखिए जो बंदा इंजीनियरिंग करना चाहता है, अगर वो इंजीनियरिंग न कर पाए, तब मैं बोलता हूँ कि बीसीए विद मशीन लर्निंग हो जाए, एआई हो जाए, वो सब कर लो। सही है। तो मैटर्स, बैकग्राउंड क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। किसी को भी कुछ भी गाइडेंस देना, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मतलब पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर कोई लाइन हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, सेम सबके लिए नहीं हो सकता। मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, उनके लिए कुछ अलग हो सकता है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, अलग अलग तरीके के अलग। बच्चे के साथ जब काउंसलिंग करते हो, बच्चे को 15 मिनट में जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग उसको गाइडेंस दे सकते हैं, गाइडेंस वो बच्चा किस हिसाब से लेता है।
दैट मैटर्स अ लॉट। गाइडेंस उस स्टूडेंट के भी ऊपर डिपेंड करता है कि ये सर मेरे को जो बोला है मैं उस गाइडेंस को फॉलो कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो गाइडेंस के हिसाब से मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये कोर्स मैं कर पाऊंगा। ए स्टूडेंट आल्सो हैज टू थिंक दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब और नॉट, बिकॉज आई कांट जज ए पर्सन और एनी स्टूडेंट ना विदिन 15 और 20 मिनट आपके बंदा को यही करना है, पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है। एट द एंड तो बच्चे को ही खुद जज करना है कि सर ने तो ये बोल दिया सही है, तो ये चीज मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दैट मैटर्स अ लॉट। खुद जानना बहुत जरूरी कि मैं इसको आगे लेके जा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। कोर्स आपने सजेस्ट करा हो उसको, मेरे को ये सोचने कि ये कोर्स मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये भी जरूरी है। तो सर आपने एक बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जॉब के बारे में सारे बच्चे सोचते हैं, पहले दे थिंक अबाउट जॉब सैलरी वगैरह उसके बाद, लेकिन आज के टाइम में जो आप क्योंकि आपके कॉलेज में काफी सारे जो कंपनीज आती हैं जॉब के लिए देने के लिए, तो आप क्या देख रहे हो किस टाइप के ट्रेंड जो कंपनी वो फॉलो कर रही है? मतलब जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उसके बच्चे ज्यादा जा रहे हैं जॉब में, या फिर जो आज के टाइम में जो कह लो आप सेल्स के कोर्सेज वगैरह टेक्निकल कोर्सेज के ज्यादा बच्चे जा रहे हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे आजकल ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स में टेक्निकल पार्ट भी आ जाता है, मशीन लर्निंग एआई टेक्निकल पार्ट ही हो गया। प्रोफेशनल कोर्स का आजकल डिमांड ज्यादा बढ़ गया। डिपेंड्स कौन से जगह में हो। अभी आप असम एग्जांपल दे रहे हो, आप असम में अगर आप जॉब करना तो आपको टेक्निकल फील्ड में कहाँ जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। डिपेंड्स आप कौन से जगह में हो। आसाम में आप हो तो आपको सेल्स का जॉब ही मिलेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जॉब कुछ है नहीं। सो डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर सिटी आल्सो, आप कहाँ पर जॉब की चीज का खोज रहे हो, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। अंडरस्टूड? दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। ओके, मतलब अगर आप कोर्स कर भी लेते हो ना तो जगह मैटर करता है, जॉब आपको मिलेगा आपको उस कोर्स का जॉब अवेलेबिलिटी है कि नहीं, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट? इसीलिए बहुत से बच्चे मतलब बाहर निकल जाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ है ही नहीं आसाम में। नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं बोलता बेटर बच्चे बाहर निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर इफ ही और सी इज वेरी मच करियर कॉन्शियस। आप मुझे एक चीज पूछ रहे थे उस टाइम बच्चे को क्या करना चाहिए, कहने मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। क्रिकेट देखते ही होंगे आप? सही है। सिंपल एग्जांपल देने का मैं बोल देता हूँ। देखिए जैसे कोई कोच हो गया क्रिकेट का, गेरी कर्स्टन इंडिया में आया था। गेरी कर्स्टन वाज ए वेरी गुड प्लेयर, राइट? गेरी कर्स्टन कोच करके क्या सबको अच्छा प्लेयर बना पाया? नहीं बना पाया नहीं। वो बच्चे का कैपेबिलिटी है ना, हाँ। वो कैसे ग्रैब कर बन पाया कि नहीं। ऐसे काउंसलर भी होता है, काउंसलर किसी बच्चे को काउंसलिंग करके उसको परफेक्ट नहीं बना सकता है, वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चीज को कैसे लिया जा सकता है। अंडरस्टूड ना? वो काउंसलर की बात को ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा काउंसलर 15 मिनट को उसको थोड़ा गाइड कर सकता है ना, हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं। उसके अलावा उनको जज करके ही नहीं बोल सकता आप वो करो या ना करो। नहीं, आपने जो अभी गेरी कर्स्टन की बात की, तो एक जो टीचर जो कोच होता है वो तो सिखाता है, हाँ। एट द एंड ऑफ द डे आप 15 मिनट में सिखा तो गया, उसके बाद वो उसको यूटिलाइज कैसे करता है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, राइट? अंडरस्टूड ना व्हाट आई मीन टू से? अब हम सिंपल है कैसे लेमन एक मैंने एग्जांपल दिया, सही बात है, तो सारे प्लेयर तो अच्छे ही बन जाते हैं। अभी जॉन्टी रोड्स फिलहाल आप देखे होंगे मुंबई इंडियंस में फील्डिंग कोच भी था, तो जॉन्टी रोड्स वाज अ वेरी गुड फील्डर, राइट? मुंबई इंडियंस में से सारे को जॉन्टी रोड्स जैसे फील्डर बनना चाहिए था, तो बन नहीं पाते क्योंकि हर इंसान का कैपेबिलिटी अलग अलग होता है, और हर पेरेंट्स को भी ये बात जानना बहुत जरूरी है। मैं वही आपको बोल रहा था कि जॉन्टी रोड्स भी देखिए अच्छा फील्डर कोच था, तो सारे मुंबई टीम के सारे फील्डर कोच तो अच्छे फील्डर तो बन नहीं पाए ना, उसमें से कोई अच्छा बॉलर है। वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए आप किसी को कहीं भी गाइड करें तो इसका मतलब नहीं आप जैसे गाइडेंस जो उसी हिसाब से फॉलो करें, कैसे फॉलो करें उस स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल मैटर्स अ लॉट कि कैसे मेरे गाइडेंस को कैसे ले रहा है, उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। अभी सर एक आप फोन पे बात कर रहे थे अभी, जो पेरेंट्स आपसे बहुत सारे सवाल कर रहा था, मैंने सुना है अभी, तो मतलब एक जो पेरेंट्स होता है ना, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है कि मतलब डायरेक्ट पढ़ाई करे, पढ़ाई के साथ साथ में जॉब लग जाए, कौन सा जॉब लग जाए, इतने का पैकेज है कि नहीं, तो पेरेंट्स भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। मतलब पेरेंट्स का प्रॉब्लम आजकल के पेरेंट्स भी आजकल कंपटीशन करने लगे कि फलाना का बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, फलाना का बच्चा यहाँ पर मेडिकल कर रहा है, का मेरा रिलेटिव का बच्चा मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वो भी चाहते कि मेरे बेटी भी उस हिसाब से या मेरा बेटा भी उस हिसाब से जाए, कंपटीशन लेवल। तो ये जानने का कोशिश नहीं करते कि मेरा बेटा और बेटी इस चीज में इंटरेस्टेड है कि नहीं। अगर करवा भी देते मेडिकल, वो किस स्ट्रेस लेवल तक चले जाएंगे उनको मालूम नहीं है पेरेंट्स को। तो वो भी एज ए पेरेंट्स, बीइंग ए पेरेंट्स, तो जानना बहुत जरूरी है कि मेरा बेटा और बेटी ये चीज करेंगे तो खुश रहेंगे कि नहीं। सिंपल एग्जांपल, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखा ही होगा, उसका ही एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सही बात, सिंपल एग्जांपल उसी का ले लीजिए। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा एक रोल बन जाता है एक बच्चे की लाइफ में कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर पेरेंट्स अगर सही हैं,
अगर वो सोच रहे कि मेरा बच्चा जो कर रहा है यार इसके मन का मुताबिक करने दो, तो हो सकता है कि आप आगे जाके कुछ ना कुछ आप लाइफ में कर ले जाओ। लेकिन आपके अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरा चाचा का लड़का डॉक्टर है तो भी डॉक्टर बन जाए, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर। बच्चे को बार बार वही चीज बोलते रहोगे, बच्चे स्ट्रेस लेवल में आ जा रहे, कंफ्यूजन लेवल में आ जा रहे, क्या करूं क्या ना करूं, तो बच्चे अपने भटक जाते हैं। उसमें भी बहुत इशू क्रिएट होने लगा आजकल। तो पेरेंट्स को जानना, पेरेंट्स का पहला ड्यूटी है कि बच्चे को जाने मेरा बच्चा क्या चीज में अच्छा है। सही है। पेरेंट्स को बच्चे को ज्यादा फोर्स भी ना करे कि ये करो वो करो, छोड़ दो। मैं भी एक बेटी के फादर हूँ, मैं अपना बेटी को छोड़ दिया, सी इज स्टडीइंग इन 7th स्टैंडर्ड, मैं उसको छोड़ दिया, आपको जो करना है करो। ये नहीं कि आप स्कूल से आके म्यूजिक क्लास जाओ। यार मैं चाहता हूँ कि बच्चा एटलीस्ट 8-9 तक अपना बचपना जिए। इट इज माई परसेप्शन। मैं नहीं जानता कि दूसरे पेरेंट्स क्या सोचे। एज ए फादर है मेरा सोच है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटी खुल के जिए। सही बात। क्लास 10 तक मेरी बेटी खुल के जिए, जो खेलना है खेलो, जैसे घूमना है घूमो, जितना पढ़ाई करना है पढ़ो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। सही। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी स्ट्रेस ना ले। एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना बच्चे को इतना होना चाहिए कि छोड़ दीजिए, अपना डिसीजन खुद ले पाए कि ये चीज मैं करूंगा तो अच्छा है कि नहीं। बच्चे को छोटे से उस कॉन्फिडेंस लेवल में लेके आना चाहिए कि हाँ मैं डिसीजन लूंगा तो मेरे लिए सही रहेगा कि अच्छा रहेगा। पेरेंट्स शुड नॉट जज कि मेरा बेटी या मेरा बेटा को यही करना है। कि आप क्लास 3 में ही आप बच्चे को म्यूजिक क्लास में ढुका दिए, 3 में आप बच्चे को स्केटिंग में ढुका दिए। एक बच्चे को 3rd और 4th क्लास में कैसे मालूम चलेगा वो बच्चे क्या चीज में। सही बात है, वो तो पता ही नहीं चलता है उस टाइम तक, तो उसको समझ ही नहीं पाता है क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तो उसको डिसीजन लेने के लिए तो थोड़ा टाइम दो। जब तक बच्चे थोड़ा मैच्योर हो जाए, 7-8 में पहुंचे, उस टाइम तक आप उसको छोड़ो। तब तक बच्चे को मैं बोलूंगा खुला रखो, खेलने दो, जो भी करना सब कुछ करना। सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, गाँव के बच्चे ही पकड़ लो। छोटे गाँव के बच्चे खेलते नहीं थे, आराम से पेरेंट्स छोड़ देते थे, खेलते थे, तब भी वो लोग पढ़ाई लिखाई करके तो बहुत गांव के अच्छे आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है ना। बहुत है। तो बच्चे को छोड़ना चाहिए, बच्चे को मतलब आप फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप देखा देखी म्यूजिक क्लास में लगा दिए, फलाना क्लास में लगा दिए। तो बच्चे को अपना इंटरेस्ट लेवल मालूम कैसे चलेगा। छोटा में थोड़ी बच्चे को मालूम चलता है कि इंटरेस्ट लेवल क्या है, बच्चे को टाइम लगता है ना। छोटा में जो टीवी पे देखते हैं वो वही बनना चाहता है, वैसा ही होता है। हम लोग भी पहले सिंगिंग शो देखते थे यार, वो इम्पैक्ट पड़ता है यार सिंगर बनना है, वो इम्पैक्ट पड़ता है। टीवी में जो तो बच्चे भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, बच्चे सोच नहीं पाता कि ये चीज में, बच्चे थोड़े को ग्रो करने दीजिए। 8-9 में चले जाए तब तक उनको अपना एंजॉय करने दीजिए, बिना स्ट्रेस से पढ़ने दीजिए, बिना स्ट्रेस से खेलने दीजिए। पार्टिकुलर जोन में मत भेजिए कि यही चीज करना है, सही वही चीज करना। बच्चे भटक जाते हैं। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने पहले ये कर दिया था कि जो क्लास 8 तक था, अगर वो पास हो ना हो वो क्लास में जाते जाएगा। अगर 6 में अगर पास नहीं हुआ तो 7 में उसको डाल दो, पास नहीं हुआ लेकिन उसको डाल दो 7 में। तो गवर्नमेंट का भी सोच यही था पहले कि उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। मतलब अगर वो 6 में फेल हो गया, उसको अगर 1 साल उसी में रख देंगे, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, फिर परेशान हो जाएगा। अब मेरा एक सवाल और है कि आप जिस कॉलेज के साथ में भी काम करो, IABS बेंगलोर के साथ में, तो मेरा ये जानना सबसे मेरे को भी जानना ये हो गया है कि एक बच्चा जो जाता है आपके कॉलेज में, तो जो बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल वो मैच्योर नहीं होता, तो एक जो स्टैंडर्ड जो लेवल है, मतलब एक जो इंडस्ट्री का जो लेवल है, वहाँ तक उसको पहुँचाने के लिए आप लोग क्या क्या करते हो ऐसी चीज़ें जो एक जॉब के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। देखिए बेसिकली देखिए I'll say about my college. Basically IIBS जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज बेंगलोर में लोकेटेड है। ठीक है। देखिए क्या होता है हम लोग का कॉलेज जो है, देखिए आप मेजॉरिटी ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अबाउट माय कॉलेज, देन आई विल कम टू आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दूंगा। पहले जो हम लोग का कॉलेज जो है नाक एक्रीडिटेशन है और MBA एक्रीडिटेशन भी है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। आप देखोगे तो मैक्स कोई भी कॉलेज शायद कर्नाटक में MBA एक्रीडिटेशन नहीं होगा। हम लोग का कॉलेज को ही खाली MBA एक्रीडिटेशन मिला है। अच्छा, ओके। आई एम वर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट एज अ रीजनल मैनेजर IBS के लिए। अभी देखिए जो भी कोर्सेज होता है, पकड़ लीजिए यहाँ से जो बच्चे जाते हैं 12th स्टैंडर्ड करके या डिग्री कंप्लीट करने के बाद, मैं पहले 12th के बाद क्या करना है, हम लोग का कॉलेजेस में क्या क्या कोर्स है उसमें आऊँगा। ठीक है। 12th के बाद हम लोग कॉलेज में जाते तो वी प्रोवाइड BBA, BCA, BCom 12th के बाद। ठीक है। अभी मैं आप मुझे पूछना चाहोगे कि हम लोग के कॉलेज में ही BBA, BCA, BCom क्यों करना चाहिए, राइट? द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉलेज इज दैट हम लोग का जितना भी कोर्सेज है ना, कोर्सेज के साथ सारा एड ऑन बहुत सारे हैं। आप अगर BCA करते हो, आप BCA के साथ मशीन लर्निंग और AI मिलता है, आप कर सकते हो। ओके, एड ऑन हो जाता है। एक जो BCA एक मेन कोर्स हो गया, उसके साथ मशीन लर्निंग हो गया, एड ऑन हो गया। अगर आप BBA करते हो, BBA के साथ बिजनेस एनालिटिकल आपको हो जाता है, उसके साथ आपको IAS का प्रिपरेशन आपको मिल जाता है।
सीए का भी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, ओके, एड ऑन हो जाता है। अच्छा, बीकॉम का भी सेम, जैसे बीबीए के साथ है बीकॉम का भी सेम होता है, 3 इयर्स कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग स्टूडेंट को ग्रूम करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, स्ट्रेस लेवल, बच्चों का स्ट्रेस लेवल दूर करने के लिए हम लोग का स्ट्रेस, मैं कैसे बताऊँ आपको, स्ट्रेस ट्रेनर होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस हम मैनेजमेंट। लोग देखिए क्या होता है ना, हम लोग मोर ऑफ टू प्रैक्टिकल अप्रोच, हम लोग का कॉलेज है ना मोर ऑफ टू प्रैक्टिकल अप्रोच है, कंपेरेबल टू मतलब थ्योरेटिकल, हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे हो गया हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट बहुत सारे कराते हैं, अच्छा, इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं, एडवेंचर लर्निंग प्रोग्राम कराते हैं, मॉक पार्लियामेंट कराते हैं। ये सब बच्चे जब ये सब चीजों में पार्टिसिपेट करता है ना, तब बच्चे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बढ़ता है, फियर खत्म होता है, फियर खत्म होता है, अपने आप को खुद ग्रूम करते हैं। ओके, फिर हम लोग का क्या होता है, हम लोग इंटर्नशिप 2 पेड इंटर्नशिप भी कराते हैं, और बच्चे को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल के लोग पहले ही कॉलेज में आते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो वो सब पहले जब बच्चे जान जाते हैं ना, तो उनको लगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, सही, स्ट्रेस इतना नहीं रहता, तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। सही, और हर हम लोग 100% रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर बच्चे इंटरव्यू क्रैक करके अच्छा जॉब ले पाए। उसके बाद आप बोलोगे डिग्री करने के बाद हम लोग का कॉलेजेस में एमबीए और पीजीडीएम है, ठीक है, एमबीए और पीजीडीएम। अभी तो आप जो बोलोगे एमबीए और पीजीडीएम बूमिंग इंडस्ट्री ना, राइट, हाँ, तो हम लोग का एमबीए भी जो है बहुत यूनिक कोर्स है, वेरी गुड कोर्स के साथ क्या है, मैक्सिमम कॉलेजेस एमबीए कराते हैं, लेकिन हम लोग के कॉलेज में एमबीए तो क्या अलग कॉलेजेस से क्या डिफरेंट है, देखो, हाँ, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट, हाँ, ठीक है। हम लोग का तो पहला मैं ये बोलूंगा, हम लोग का जो कॉलेजेस का जो फैकल्टी है ना, मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी आर पीएचडी होल्डर, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉलेज। उसके अलावा हम लोग का यूपी उसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराते हैं, मोर देन 50 आई गेस, ओके, जहाँ पर आपको फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मिलता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिलता है, बहुत कम कॉलेजेस ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, दोनों डिग्री लेवल के लिए भी हो गया, और आपका एमबीए और पीजीडीएम के हम लोग फ्री इंटरनेशनल ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, फ्री लैपटॉप भी प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल ट्रिप मतलब आप कहाँ लेके जाते हो, ऑस्ट्रेलिया? हम लोग दुबई लेके जाते हैं, दुबई, सिंगापुर लेके जाते हैं, मलेशिया लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हो? एक्सपोजर के लिए? एक्सपोजर के लिए लेके जाते हैं, ओके। और देखिए एडवेंचर लर्निंग प्रोग्राम भी हम लोग कराते हैं बच्चे को, वेस्टर्न घाट लेके जाते हैं। वो क्या होता है एडवेंचर लर्निंग में? भी ट्रैकिंग वगैरह होता है, इट इज ऑल रिलेटेड टू एडवेंचर प्रोग्राम। अच्छा, जो पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना हो। अच्छा, इंडस्ट्रियल विजिट हम लोग कराते हैं, ओके। इंडस्ट्रियल विजिट में आप खाली बैंगलोर में कराते हो या बैंगलोर से बाहर भी लेके जाते हो? मेजॉरिटी में बैंगलोर में ही ज्यादा, मेजॉरिटी ऑफ बैंगलोर में। कॉर्पोरेट लेवल में क्या होता है, आप जब इंडस्ट्रियल विजिट करते हो ना, तब आपको कॉर्पोरेट लेवल में आप लोगों से मिलते हो, तो अपने आप को ग्रूम करते हो, तो वहाँ का कल्चर समझ आते हैं, कल्चर समझ जाते हो, ओपन कल्चर समझ में आता है, कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है वो समझ में आता है अगर आप विजिट करते हो तो बहुत अच्छा। मतलब ये सारा कुछ बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि एक डिग्री के खाली डिग्री से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज मैटर्स अ लॉट। हम लोग का कॉलेज ज्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत फोकस करता है, जहाँ पर पकड़ लीजिए स्टूडेंट मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल जो स्टूडेंट बढ़ा पाए, अपने आप को ग्रूम कर पाए। कोई भी पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए आप कितना भी एमबीए कर लो, आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर्स अ लॉट, तो वो सब चीजों में हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और हम लोग का कॉलेज का एनवायरनमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस। कैसे? अब जब हम लोग कॉलेजेस में जाओगे, बेसिकली वी गिव वेरी इंपॉर्टेंट इन इवेंट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जहाँ पर बच्चे ओपन हो पाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा है? प्रैक्टिकल लर्निंग हम लोग के कॉलेजेस में बहुत ज्यादा है। थ्योरी लर्निंग भी है, थ्योरी मोर देन थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग के कॉलेज में बहुत ज्यादा है। और ये कॉलेज आपका 2006 से एस्टैब्लिश, 2006 से स्टार्ट हुआ। आप जो देखोगे, सिंपल एग्जांपल में बोलता हूँ, देखिए मैक्सिमम कॉलेजेस को नाक एक्रेडिटेशन पहले ही बोला, एनबीए एक्रेडिटेशन कोई कॉलेज में कर्नाटक को नहीं है। हम लोग नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, एनबीए, राइट, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, हम लोग को कॉलेज को ही मिला है एनबीए एक्रेडिटेशन, एंटायर कर्नाटक। तो ये कहाँ से मिलता है? एक बोर्ड होता है, एक्रेडिटेशन बोर्ड होता है। स्टेट गवर्नमेंट देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो जब भी कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी देती है आपको, जो वो सर्टिफिकेशन देती है, तो वेरिफिकेशन होता है, कॉलेजेस में आते हैं, फैकल्टी का वेरिफिकेशन करते हैं, स्टूडेंट का प्लेसमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ओवरऑल ये सब वेरिफिकेशन बनने के बाद ही नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन मिलता है। अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, आदमी लोगों को बहुत लगता होगा कि एक्रेडिटेशन ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही मिल जाता है, या कुछ फेवर में मिल जाता है। अगर फेवर में मिल जाना होता तो बेंगलोर में बहुत सारे अदर कॉलेजेस भी हैं जिसको मिल जाना चाहिए था एनबीए एक्रेडिटेशन। अगर एनबीए एक्रेडिटेशन अगर हम लोग को मिला तो कुछ तो देखा होगा हम लोग का कॉलेजेस में,
बिल्कुल दैट इज द सही रीजन वी गॉट द एमबीए एक्रेडिटेशन. राइट अदर कॉलेजेस तो बैंगलोर में बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस बहुत सारे colleges हैं. एक्रेडिटेशन क्यों नहीं मिलता है? हम लोग को जो नहीं मिला, देयर माइट बी सम रीजन, इसलिए हम लोग को एक्रेडिटेशन मिला है. दोस्तों ये बात को सुनना जरूरी है कि जो आपका थ्योरी है ना, उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत जरूरी है आज के टाइम पे. अगर आप मतलब खाली थ्योरी पे लगे रहोगे तो आपके लिए कॉर्पोरेट नहीं है. फिर आपको कॉर्पोरेट कभी भी आप अपने यहाँ नहीं रहे, क्योंकि जो कॉर्पोरेट है वो प्रैक्टिकल पे ही चलता है. वहाँ पे आपका डिग्री देखते हैं, लेकिन वो जस्ट एक ये होता है, फॉर्मेलिटी होती है. आपकी स्किल देखी जाती है, आपका प्रैक्टिकल चीजें देखी जाती है कि आप कितना जानते हो. राइट सर, राइट. वो इसके बेसिस पे आपको जॉब मिलता है. और सर मैं एक चीज और आपको जानना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज में पूरे इंटायर पूरे इंडिया से बच्चे जाते हैं. राइट. तो ये तो सवाल पूछना मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, लेकिन कहाँ के बच्चे लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, या फिर वो लगता है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा आगे उनका जो रेशियो है आगे बढ़ने का, सक्सेस पाने का, वो ज़्यादा है? कौन से स्टेट से? नॉर्थ ईस्ट से? नहीं, इंडिविजुअली ऐसा जज नहीं कर पाओगे हम लोग. अच्छा. क्योंकि देखिए, जब कॉलेज में कोई बच्चे पढ़ने आते हैं तो हम लोग पर्टिकुलरली ये नहीं देखते कि ये बच्चे स्टेट से आए, ये बच्चे उससे. हम लोग हर स्टूडेंट के लिए एक ही एफर्ट डालते हैं. राइट. बच्चे जब भी पहले आते, देखिए बहुत बच्चे जब भी आते, किसी बच्चे को नॉलेज नहीं होता है कि ये करना है नहीं करना है. हम लोग का ड्यूटी होता है कि हम उस बच्चे को क्या नॉलेजेबल कितना बनाते हैं. राइट. तो उस हिसाब से सबको हम लोग सेम स्किल देते हैं. सही बात. हर बच्चों को एक जैसे ही देखते हैं. हम लोग इंडिविजुअली नहीं देखते कि ये बच्चे आगे बढ़ेगा, वो बच्चे नहीं. हम लोग के लिए हर स्टूडेंट एक जैसा ही है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि जो बिहार के बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं. नहीं, इट्स नॉट लाइक वो दैट. ऐसा बहुत ज्यादा नहीं ये होता. करते हैं. देखिए आपको ओवरऑल रेशियो भी देखना पड़ता है ना. पर्टिकुलर 5-6 स्टूडेंट को देख के आप नहीं बोल सकते कि वहाँ का स्टूडेंट 100% परफेक्ट है, वहाँ के स्टूडेंट नहीं. ऐसा नहीं होता. ओवरऑल रेशियो आल्सो मैटर्स अ लॉट. तो कौन से स्टेट से आपके पास जाते हैं? ओवरऑल ऑल पार्ट ऑफ इंडिया. ओवरऑल ऑल पार्ट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट ज्यादा है. दोस्तों इस वीडियो में काफी सारी बातें हो गई. हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, और उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और लोगों के साथ में शेयर करना. देखो, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्तों में ऐसे जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी क्लास 12 में होंगे, डिग्री कर रहे होंगे, तो उनको एक रास्ता दिखेगा. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या हो रहा है ना कि आज के टाइम में क्या कहते हैं उसको, एक अटेंशन मतलब नहीं है लोगों का, एक जगह फोकस नहीं कर पाए. राइट सर. बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो एक सोशल मीडिया का एक प्रेशर है ही कि बहुत सारे लोगों का ध्यान एक जगह नहीं हो पा रहा है. तो आज के टाइम में वही हो रहा है कि लोग ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि लोग ना खुद पे टाइम नहीं लगा रहे, सोचने पे टाइम नहीं लगा रहे. कोई कुछ भी बोल रहा है, उस पर भरोसा करके कुछ भी कर रहे हैं. मेरे दोस्त कुछ बोल रहे तो मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा, मामा ने बोल दिया तो उसी रास्ते पे चल पड़ा. तो इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे ना दोस्तों के साथ में, तो एक रास्ता उनको दिखेगा. वो रास्ता दिखाना हम सबका काम है, हम सब मिलकर रास्ता दिखाएंगे. अगर आप भी ये चाहते हो तो दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज हो अपने कैरियर को लेके, एजुकेशनल जो कैरियर है उसको लेके परेशान हो, आज सोच रहे हो कि मेरे को क्लास 12 के बाद क्या करना चाहिए या फिर डिग्री के बाद क्या करना चाहिए, तो आप हमारे सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो. इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा. आप वहाँ से इनको डायरेक्ट फ़ोन करके आप इनकी सारी जानकारी ले सकते हो, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे कि आपको कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, या फिर आपको आपके स्किल के ऊपर, आपका बेस्ड ऑन योर स्किल, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ये आपको गाइड करेंगे. राइट सर. तो आप अपना एक बार नंबर बता दीजिए, नाम बता दीजिए, देन दे कैन कांटेक्ट यू. You people can contact me in this number 96069 76686.